तो भाई बहुत सारे लोगों को क्वेरी थी कि जैसे एसएससी का वेंडर चेंज हुआ है, तो जो अब तक उन्होंने बेसिक्स पढ़ा है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हैं या अब तक XYZ कोई भी कोर्स से अगर उन्होंने पढ़ाई करी है तो क्या वो अब यूज़फुल है या नहीं है। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ एंड आई हैव गॉट फाइनल सिलेक्शन इन ऑल द 3 मेजर पेपर्स ऑफ एसएससी, दैट इज़ CGL, CHSL एंड CPO। और ये है कि अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्वेरी है कि भाई एसएससी का वेंडर चेंज हो गया है, तो क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, क्या सीन है क्या नहीं है, कि जो हमने बेसिक पढ़ा है वो फ़ायदेमंद है नहीं है, या फिर जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं उनका क्या यूज़ होगा, या किसी भी हमने अगर कोई कोर्स ख़रीद रखा है तो क्या उसे कंटिन्यू रखे, या कोई अगर नया कोर्स ख़रीदना है नए पैटर्न से जो बता रहे हैं बहुत सारे टीचर्स की अभी नए पैटर्न से ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये आएगी वो आएगी, क्या हमें वो ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो भाई एक चीज़ देखो, तो भाई ये है कि अपना ना 2017 में भी ऐसा हुआ था, 18 में ऐसा हुआ था कि एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ था। तो उस टाइम पे भी लोगों ने अगर जिन लोगों ने ये सोचा रहता कि यार अब क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, मेरी तैयारी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो भाई वो सोचता ही रह गया। और जिसने मेहनत कंटिन्यू रखी ना, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं 2018 के पहले वाले, जो 2018 से पहले थे, क्योंकि मैंने तैयारी अपनी 2020 में स्टार्ट करी थी। अपना 2018 से पहले वाले भी मैंने क्वेश्चंस करे हैं और 2018 के बाद वाले भी करे हैं। मैंने अपनी किरण की बुक यूज़ करी थी। ये अपनी चारों सब्जेक्ट्स में अपनी बुक निकालते हैं इन, ये अपना मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश में। मैंने इंग्लिश नहीं करी थी किरण की, एमबी पब्लिकेशन से करी थी, उसमें भी प्रीवियस ईयर थे। और लेकिन मैंने बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए वाली बुक यूज़ करी थी। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में मैंने नोटिस करा था कि अब ना सपोज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, मैथ का ही एग्ज़ाम्पल लूँ, तो मैथ में क्या था कि 2017 से जो पहले वाले क्वेश्चंस जो जो 2017 तक के क्वेश्चंस थे ना, जिस पैटर्न पे आते थे, उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछ रखे हैं। मतलब कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है ना, उसमें वो ज़्यादा मांगते हैं। और जबकि 2018 से जो क्वेश्चंस आने लगे उसमें कॉन्सेप्ट्स कम हो गए। मतलब उसमें जो एक ना हार्डनेस थोड़ी कम हो गई पेपर के लेवल की, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ गई। मतलब कैलकुलेशन स्पीड पे ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया, और 2017 से पहले उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो ये सीन था। लेकिन अब जब कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे, जब पैटर्न चेंज हुआ, कैलकुलेशन आ गई, तो जिसने पहले से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रखी होगी उसका तो काम बन गया था 2018 में भी। समझ रहे हो। और मतलब जो पैटर्न है वो ऐसा तो है नहीं कि अपना बेसिक्स तो अपना अपना ही रहता है। जो हमने बेसिक्स पढ़ रखा है 2+2 4 तो हमेशा ही रहेगा। अब ये नहीं है 2+2 6 हो जाएगा नए पैटर्न में। पैटर्न तो अपना जो बेसिक्स है वो तो सेम ही रहेगा ना। मैं बोल रहा हूँ भाई, चाहे कितने ही पैटर्न आ जाए, कितने ही वेंडर बदल जाए, कितना ही कुछ हो जाए, जो आपने बेसिक्स पढ़ रखा है ना, उसी पे क्वेश्चंस होएंगे, उसी पे ही क्वेश्चंस होंगे। आपको क्या करना है मैथ में, मैं बताता हूँ। अगर आपको अपनी थ्योरी इंक्रीज अपना अगर मतलब पैटर्न चेंज होगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप अपना बेसिक्स और कैलकुलेशंस दोनों लेके चलो। क्योंकि 2018-17 से पहले तो अपना वो आता था, कॉन्सेप्ट्स आते थे ज़्यादा। 2018 से अपना कैलकुलेशन आने लगी। अब उम्मीद है कि दोनों को कंबाइन करके दे दे, कॉन्सेप्ट्स भी कैलकुलेशन भी, तो अपने दोनों पे प्रैक्टिस करो। यही तो हो सकता है ना, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हम तो अपना पढ़ ही सकते हैं। अब ये बैठ के रोने लग गए कि भाई नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर तो भाई जो अपना तैयारी कंटिन्यू रखेगा वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। अब अगर मैं चारों सब्जेक्ट्स में जैसे बात करूँ, मैंने आपको बता दिया अपना जो ये है ना, जो आपने पढ़ रखा है उसी को कंटिन्यू रखो। और कोई जो इधर उधर आपको नया कोर्स बता रहे हैं ना, जो बिगनर्स है, वो भी भाई ध्यान रहना कि जो ये नया पैटर्न को देखकर अगर ये कोर्स बेच रहे हैं ना कोई लोग, तो वो ज़रूरी नहीं है आपको लेने की, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएगी किसके नहीं आएगी। जो अब तक क्वेश्चंस आते गए हैं, मैं हमेशा आपको बोलता था, बताता हूँ अभी रुको लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, जो अब तक क्वेश्चंस आए हैं वो उन्हीं में से आने की उम्मीद है, चाहे 2018 से पहले हो या 2018 के बाद से हो, क्योंकि उन्हीं को आप फोकस करना। अभी नए टीचर्स या फिर कोई नए कोर्स के पीछे मत पड़ जाना कि हाँ भाई इस वेंडर चेंज हो रहा है तो इस तरीके के मेरे को क्वेश्चंस मिलेगी क्योंकि ये टीचर मेरे को बता रहा है, फलाना टीचर बता रहा है। उनके चक्कर में मत पड़ना, गलत कोर्सेज के चक्कर में मत पड़ना। अपना जो पढ़ रखा है उसी पे फोकस रखना। मैथ में
अगर जो पढ़ रखा है। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं बता देता हूँ, इंडिविजुअल भी सब्जेक्ट का मैं बता दूँ क्या करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट का भी बताता हूँ। जैसे कि अपना मैथ है, आपने बेसिक्स पढ़ रखा है, किसी भी XYZ टीचर से पढ़ रखा है, उसको पढ़ो। अगर बिगनर हो तो कोई एक रिकॉर्डेड क्लासेस का कोर्स खरीद लेना, उससे पढ़ लेना। वरना जो मैंने पढ़ा था वो NTPC की क्लास ली थी मैंने वाईफाई स्टडी पे, साहिल खंडेलवाल सर की प्लेलिस्ट पढ़े, उससे बेसिक कर लेना। बेसिक कर लिया और उसके बाद आपको लगाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं हमेशा आपको बोलता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 के बाद वाले लगाओ, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था। क्योंकि जो अब पैटर्न चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा, लेकिन अब वेंडर चेंज हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा 2018 से पहले वाले भी क्वेश्चंस करना। ओके, आपको ऑनलाइन वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और कि जिसके पास, मैंने किरण की बुक यूज़ करी थी, जिसके पास किरण की बुक हो मैथ की, वो वाली यूज़ कर लेना। उसमें 2018 से पहले की भी है और 2018 के बाद वाले भी, आपको पता लग जाएगा। और तो क्या था कि इसमें भी ये था कि आपको 2016 और 17 के पेपर करने हैं। मैं हमेशा 2018 के बाद वाले बोलता था, लेकिन अब नहीं, 2016 और 17 के भी पेपर करने हैं। और 2018 के मत करना, 18 के भी करना, 16, 17, 18, 19 के छोड़ देना, 20 के छोड़ देना, 21, 22 और 23। 16, 17, 18, 21, 22, 23, ये 6 साल के क्वेश्चन पेपर ज़रूर करना। अपना ऑनलाइन देख लेना है, किरण की बुक से कर लेना, या कोई XYZ प्रीवियस ईयर बुक हो उससे कर लेना। ये 6 साल के क्वेश्चन ज़रूर करना आपको, क्योंकि जो पैटर्न पहले था उसके अकॉर्डिंग भी आप एक बार यूज टू हो जाओगे, और जो पैटर्न चेंज हुआ था 2018 से उस पर भी यूज टू हो जाओगे। दोनों का मिक्स भी दे दिया, आप एकदम तैयार रहोगे कि अगर पैटर्न चेंज होकर क्वेश्चन आते हैं तो आपकी दोनों पिछले पैटर्न पर कमांड रहेगी, तो आप अच्छा एक्सेल करोगे इसमें। ठीक है, और कोई ये नए पैटर्न वैटर्न का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वह बेवकूफ़ मत बनना। और ऐसे अगर रीजनिंग की बात करूं, अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर रिकॉर्डेड कोर्स खरीद सकते हो वो खरीद लेना, या मैं सजेस्ट करूंगा पीयूष गोयल सर का कोर्स खरीद लेना, या वाईफाई स्टडी पे साहिल साहिल कह रहा हूँ दीपक सर की NTPC की प्लेलिस्ट पढ़ी, मैंने भी वहीं से पढ़ा था, वो फ्री में है, वो पढ़ लेना। बेसिक्स हो गया अपना। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, वही मैंने किरण की बुक यूज़ करी थी, आप कोई सी भी बुक यूज़ कर सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर है। क्या था कि अब आपको क्वेश्चंस करने हैं 2000 वही 16, 17, 18 और 21, 22, 23 के जो अभी पिछले साल पेपर्स हुए हैं, वो ये 6 साल के करने हैं। अब जीके की बात करते हैं। जीके में भाई आप बोलोगे कि अब जीके में वो क्या ही नया पूछ लेंगे। अब जो थ्योरी है वो तो थ्योरी है, इतिहास को तो चेंज कर नहीं सकते, जियोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री को तो चेंज कर नहीं सकते, उसी में से तो क्वेश्चन पूछेंगे। जो आपने पढ़ रखा है उसी को पढ़ो, और बस वही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए किरण ले लो, नहीं तो कोई और बुक ले लेना, वो आप लोगों के ऊपर है। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। किरण मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसमें क्या, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो ईयर वाइज दे रखे हैं, तो देखने में आसानी रहती है। वरना ज़रूरी थोड़ी कोई और बुक ले लेना, आपकी मर्ज़ी है। और थ्योरी जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ लेना। और ऐसी रही अगर इंग्लिश की बारी, तो इंग्लिश में भी भाई इंग्लिश का तो चेंज नहीं कर सकते ना। इंग्लिश तो अब थोड़ी आसान पूछ रहा था SSC, लेकिन अब 2018 के मैं इंग्लिश में आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। मैथ में तो अब 2018 से पहले वाले करना, जीके में भी अपना लेटेस्ट वाले ही करना, 2018 से पहले वाले मत करना प्रीवियस ईयर जीके में, क्योंकि जीके तो थ्योरी है, ये तो चेंज होना ही नहीं। मेन बताऊँ रोला क्या है इसमें, मैथ और इसका है रीजनिंग का कि कैसे आएगी। तो मैंने मैथ और रीजनिंग में आप 2016, 17, 18 और 21, 22, 23 के क्वेश्चंस पेपर कर लो, पता चल जाएगा। और अपना जीके में अब जो ये पिछले 2-3 साल में हुआ है वही कर लेना, 2018 से पहले वाले करने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश में भी जो अभी चल रही है वही कर लेना, उससे पहले वाले करने की ज़रूरत नहीं है। बस इंग्लिश में हम आपको फोकस ज़्यादा करने के लिए ये बोलूँगा कि अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना। मैंने एम बी पब्लिकेशन कह रहा हूँ, मैंने नीतू सिंह से बेसिक्स कवर करा था, नीतू सिंह मैम की बुक से। ठीक है, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 की बुक से मैंने अपना बेसिक्स कवर करा था। और भी वो पढ़ी थी, ये मिरर ऑफ कॉमन एरर्स भी पढ़ी थी, लेकिन मेंस के टाइम पे पढ़ी थी। ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं। आपका अगर वॉल्यूम 1 आपने नीतू मैम की बुक से कर लिया, अच्छे से पढ़ ली, तो आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेपर कैसा ही हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन यूज़ करी थी, आप वो कर सकते हो। वरना अगर 2018 से पहले वाले क्वेश्चंस भी करना चाहते हो तो अपना किरण की बुक ले लेना, उसमें मिल जाएगी आपको, और लेटेस्ट वाले भी मिल जाएंगे। तो ये है, कहने का मतलब ये था इस वीडियो में कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे कर लो। बस मैथ और रीजनिंग में 2018 से पहले 1-2 साल के वो क्वेश्चंस ज़रूर लगा के चले जाना, उससे एक बार गो थ्रू हो जाना, उनको एक बार लगा लेना। वरना जो बेसिक्स पढ़ रखा है उसी को पढ़ो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो उसी को करो, और कोई नया कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहने का मतलब था इस वीडियो में।
ठीक है, टेंशन मत लो यार कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे 2018 वालों ने भी तो सिलेक्शंस लिया है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने 2018 में सिलेक्शन लिया, पैटर्न चेंज हुआ था, उनसे बात करी मैंने। मत उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, अपना जो पढ़ रहे हो बेसिक्स तो बेसिक्स ही रहेगा यार, वो थोड़ी चेंज होगा, अपना वो करते रहो आराम से, क्या दिक्कत है, पढ़ते रहो आराम से। अब पैटर्न जो चेंज होगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी, बाकी सबके लिए भी तो चेंज हो रहा है। अब बाकी सब जिनका सिलेक्शन होने वाला है वो ये रोते रहेंगे यार पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, टेंशन हो रही है, अब जो ये पढ़ रहा हूँ क्या ये पेपर में आएगा नहीं आएगा। तो भाई मेरे भाई रोते रहोगे, मैं साफ सीधी बोलता हूँ। किसी को बुरा लगे या जो मर्जी लगे, अपना पढ़ाई करो। मैं तुम्हारी जगह होता भाई, मैं अपना जो मैं पढ़ रहा हूँ वही पढ़ लेता हूँ, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना, जो पिछला पैटर्न था उसके थोड़े 1-2 साल के पेपर लगा लेता बस। बाकी कोई दिक्कत होगी तो मैं थोड़ा बताता रहूँगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। और बस अपना पढ़ाई करो अच्छे से, नौकरी लो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।